विस्तार से राजस्थान के सीकर जिला स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम जी के मासिक मेले में सोमवार सुबह भगदड़ मच गई। इस घटना में 3 महिला भक्तों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू करवाया। फिलहाल सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे मंदिर के प्रवेश द्वार खोलते ही भीड़ का दबाव बढ़ने की वजह से भगदड़ मची। गौरतलब है कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के बाद अब खाटू श्याम में हर माह लगने वाले मासिक मेले में भी श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में रहती है, लेकिन मंदिर का क्षेत्रफल कम होने के चलते और पर्याप्त दर्शन की सुविधा न होने के चलते यहां आए दिन छुटपुट हादसे होते रहते हैं। तो एक बड़ी घटना जो खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में हुई है। प्रथम दृष्टया कहा जा रहा है कि यदि मंदिर के पट खुले हुए होते तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती, क्योंकि इस घटना के अंदर 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। फिलहाल घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया है। एकादशी पे हर महीने इस तरह का मेला रहता है और आम तौर पर लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन करने वहां पहुंचते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक और मंदिर कमेटी की लापरवाही सामने आ रही है। फिलहाल घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। और इस हादसे के अंदर 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। खाटू श्याम जी सीकर में जो स्थित है मंदिर, वहां का ये मामला है, जहां पर सुबह 5 बजे जब पट खुले तो लोगों के बीच में भगदड़ मच गई और उस भगदड़ के बीच में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विकास। क्या है पूरा मामला? आज भगदड़ हुई खाटू श्याम जी मंदिर में, 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, क्या अपडेट है अभी? सौरभ, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह जैसे 4:30 बजे बाबा श्याम का मंदिर का प्रवेश द्वार खोला गया, उस समय अचानक से भीड़ का दबाव बढ़ गया और भीड़ ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाई, जिसके कारण 3 महिलाएं दबकर खत्म हो गई और इसके अलावा 3 महिलाएं घायल हो गई, जिनमें से एक को जयपुर रेफर कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि बाबा श्याम का मासिक मेला था, जिसके दौरान रात्रि को मंदिर बंद हो गया था और सुबह 4:30 बजे जैसे ही मंदिर खोला गया तो हजारों की संख्या में भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई थी। और उसके बाद में जैसे ही प्रवेश द्वार को खोला गया तो भीड़ का दबाव बढ़ गया और भगदड़ मच गई। विकास, ये जो 3 महिला जिनकी मौत हो गई इस हादसे के अंदर, ये कहाँ की हैं और क्या कुछ बात हुई, इनके परिजनों से बात हुई प्रशासन से कि अब क्या करने वाले प्रशासन? सौरभ, मैं आपको बता दूं कि अभी तक एक महिला की शिनाख्त तो हो पाई है जो हिसार से आई थी। इसके अलावा 2 महिलाओं की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर एसपी सीकर कुंवर राष्ट्रदीप, डीवाईएसपी सुरेंद्र सिंह और उपखंड अधिकारी राजेश मीणा मौके पर पहुंच गए हैं। सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रहे हैं और डेड बॉडियों को इस समय खाटू श्याम जी सीएससी में रखवाया गया है। अभी फिलहाल किसकी जिम्मेदारी बनती है? विकास, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है, हर महीने इस तरह का मेला लगता है, बावजूद इसके कोई ना कोई लापरवाही चाहे मंदिर कमेटी की रही हो चाहे प्रशासन स्तर पर रही हो, क्या दिखाई दे रहा है अभी? और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही कल रविवार को सुबह की भीड़ थी, लेकिन रात्रि को जैसे ही भीड़ कम हुई उसके बाद में मंदिर को बंद कर दिया गया था। और जो 11 बजे से 5 बजे के बीच में जो डिस्टेंस रहा मंदिर बंद होने के बाद, तो वो भीड़ एकदम से अचानक बढ़ गई और प्रशासन भी इसको हल्के में ले लिया कि भीड़ नहीं थी, रात्रि को मंदिर बंद हो गया था और जैसे ही सुबह मंदिर खोला गया तो ये बड़ा हादसा हो गया। चलिए, धन्यवाद विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ा मामला इस वक्त खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में हुआ, जहां पर भगदड़ के बीच 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। फिलहाल पूरा प्रशासन वहां पर पहुंच चुका है और इस घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। क्या कुछ मामला रहा पूरा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया पूरी तरह से कि आखिर क्यों भगदड़ मची इतनी, क्योंकि प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है कि पट खुले। और इस मामले पर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। उन्होंने कहा है सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ होने से 3 महिला श्रद्धालुओं की जो मृत्यु हुई है वो बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अपनी गहरी संवेदनाएं परिवारजनों के प्रति उन्होंने व्यक्त की है।
सीएम अशोक गहलोत ने इस खाटू श्याम जी परिसर में जो घटना घटित हुई है उसको लेकर ट्वीट किया है और 3 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु पर अपना दुख व्यक्त किया है। साथ ही परिवारजनों के लिए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। और इस घटना पर हम बातचीत करेंगे विधायक वीरेंद्र सिंह जी से। वीरेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है एवन टीवी में। थैंक यू। एक बड़ी घटना जो खाटू श्याम जी मंदिर में हुई है, आज 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। अभी इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये दूसरी घटना है और मैं इसके लिए पहले भी चिंतित था कि ऐसा हो सकता है। यहाँ पे तो मेला कमेटी का मैनेजमेंट है, उससे लेके मैंने विधानसभा में भी इसकी बात आवाज को उठाया था आज से 2 साल पहले, लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाई, कैसे नहीं हो पाई मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पे जो भी चल रहा है ये दर्शन के नाम पे, तो वीआईपी दर्शन को लेके ये मेला कमेटी करती है, वहाँ पे ये सारा कुछ मिसमैनेजमेंट होता है, उसकी वजह से ये घटना घटी है। वीरेंद्र जी, हर महीने ये मेला लगता है और उसके बावजूद लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बावजूद इसके प्रशासन की ढिलाई भी है और मंदिर की समिति जो है जो व्यवस्था देखती है। देखो प्रशासन हरदम, हमने ट्रैफिक पुलिस लगाई है और उठाने का बहुत जो होता है ना, तो नफरी वो बढ़ा रखी है। और 11 के दिन, संडे के दिन, सैटरडे के दिन ज्यादा पुलिस भी लगाते हैं। लेकिन ये जब गफली होती है सारी वो मंदिर के अंदर परिसर में जाके होती है, वहां से ये वीआईपी दर्शन के नाम पे हर आदमी का झगड़ा होता है। वहां लोग कुछ अंदर पीछे से घुसते हैं और ये लोगों लाइन में खड़े होते हैं, 5-10 घंटे हो गए, उन लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए ये बातें विवाद कर होती है। हाँ जी वीरेंद्र जी, आप बता रहे हैं कि इस तरह के मंदिर में जिस तरह की जो व्यवस्था है, जगह भी कम है, उसको लेकर आपने भी कई बार बातचीत करी है और अवगत कराया है। तो अब क्या लगता है आपको कि क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्योंकि अब ये चीजें नहीं दोहराई जाए, मतलब ऐसा कुछ वापस से नहीं हो, उसके लिए अभी क्या फिलहाल ये मंदिर के नाम पे, मंदिर ट्रस्ट के नाम पे ये जो ईडी छापा मारती है हर जगह पे, तो इस मंदिर में क्यों नहीं मारती जब इसके नाम से करोड़ों अरबों रुपए चंदा इकट्ठा हुआ है जीर्णोद्धार करने के लिए, इसको बड़ा बढ़ने के लिए, उसको व्यापक बनाने के लिए। वो पैसा कहाँ है आज तक? किसने पूछा? हम बोलते हैं हमारी असेंबली बात नहीं सुनी जाती, किसको बोले? धन्यवाद वीरेंद्र जी। तो ये थे विधायक वीरेंद्र सिंह चौधरी जी, जिनका कहना है कि प्रशासन को कई बार अवगत भी करा दिया, बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही सामने आई और आज ये हादसा घटित हुआ खाटू श्याम जी मंदिर परिसर के अंदर। तो ये बड़ी घटना खाटू श्याम जी मंदिर में आज घटित हुई सुबह 5 बजे, जब पट खुले और उसके बाद भगदड़ मच गई, जिसमें 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं दाता रामगढ़ के एसडीएम राजेश मीणा जी। राजेश जी, आज खाटू श्याम जी के अंदर एक बड़ी घटना घटित हुई, सुबह पट खुले, उसके बाद भगदड़ मच गई और 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। क्या प्रतिक्रिया है अभी आपकी? और मुख्य रूप से भी राजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हर महीने इस तरह का मेला आयोजित होता है, ये इतने लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, बावजूद इसके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई कि श्रद्धालु आराम से दर्शन कर सके। और अगर कहा जा रहा है कि पट खुले रहते तो इस तरह की घटना घटित ही नहीं होती। निकलने के ऊपर पूरी चीज और काफी व्यवस्थाएं कल भी चाक चौबंद थी, ऐसे सही नहीं लिखा था कैसे घटना हुई, इसके बारे में फाइनल निष्कर्ष बताएंगे। धन्यवाद राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे एसडीएम दाता रामगढ़ राजेश मीणा जी, जिनका कहना है कि प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं में लगा रहता है, लेकिन अभी जांच का विषय है कि
आखिर क्या कारण रहा कि इतनी तेज भगदड़ मची। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी। सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी में। जी हाँ। सतीश जी, आज एक दुखद घटना घटित हुई सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में। सुबह 5 बजे जब पट खुले उसके बाद भगदड़ मची और 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बहुत दुखद है, और क्योंकि धर्म स्थान है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अभी तक ऐसी कोई इंसिडेंट की इतने बड़े मेले के बावजूद भी कोई सूचना थी नहीं, लेकिन ये जो घटना हुई तो इसको थोड़ा कारणों पर भी जाना पड़ेगा कि किस तरीके से और ये घटना हुई है, और क्या इंतजामों में कमी रही है या कुछ व्यवस्था की कमी रही है, क्या कारण रहा है। तो वो तो घटना की पूरी जांच होगी, चीजें सामने आएंगी तभी कहा जा सकता है। लेकिन ये बात ठीक है कि जब बहुत ज्यादा भीड़ की स्थिति होती है तो प्रशासन को थोड़ा पहले से अलर्ट होकर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सतीश जी, अभी विधायक वीरेंद्र चौधरी जी से भी हमारी बात हुई इस घटना पर। उनका कहना है कि कई बार प्रशासन को, सरकार को अवगत कराया गया कि लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बावजूद इसके जगह की कमी है तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, लेकिन उन्होंने कहा कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। हाँ, नहीं, ये तो खैर समझ आती है, क्योंकि इस जगह के लिए एक अच्छे मास्टर प्लान की और थोड़ी व्यवस्थाओं की जरूरत है। बाकी जैसे धार्मिक स्थान विकसित हुए हैं उसी स्तर पर, उसी लेवल पर, तो ये तो खैर एक लंबी रणनीति का कार्य योजना का हिस्सा है। बहरहाल जो स्थिति हुई है, क्योंकि ये काफी अरसे बाद हुई है, तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा ठीक से जांच करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सतीश जी। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि प्रशासन को ऐसी घटनाओं से पहले ही, जब स्थितियां बिगड़ती है उससे पहले सबक ले लेना चाहिए और व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में त्वरित कार्रवाई को करने की जरूरत थी। तो ये बड़ी घटना हुई आज सुबह 5 बजे सीकर खाटू श्याम जी मंदिर में, जहां पर पटके खुलते ही भगदड़ मची और 3 महिला श्रद्धालुओं की इस हादसे में मौत हो गई। फिलहाल इस घटना में घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है, जहां पर उनका इलाज जारी है। और अभी प्रशासन पूरी तरह से वहां पर तैनात है और घटना की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस तरह की भगदड़ी मचने का मुख्य कारण क्या रहा। प्रथम दृष्टया पट को खुलना, रात भर पट का बंद रहना, यही कारण सामने आ रहा है कि जैसे ही पट खुले या जो श्रद्धालु थे उनका दबाव दर्शन के लिए बढ़ा और ऐसे में भगदड़ मच गई और फिर यह हादसा घटित हुआ। साथ ही इस घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया है और शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज ही सुबह ही ये ट्वीट कर इस पर संवेदनाएं व्यक्त की है।